ये जो अमेंडमेंट है इसे समझें। तो प्रोविज़न पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा कुछ इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। इस सेक्शन में जो अमेंडमेंट हुआ है दैट इज़, अगर किसी पर्सन ने पिछले 3 साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो जो 1 करोड़ की लिमिट है इस पर्सन के लिए वो 20 lakhs की ली जाएगी। ओके, एंड वो जो TDS का रेट होगा दैट इज़ 2%। मतलब अगर उस पर्सन ने जिसने पिछले 3 ईयर में अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उसने अपने बैंक से 20 लाख या उससे अधिक विड्रॉ किया तो बैंक जो भी उसको वो पेमेंट कर रहा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसका 2% टैक्स डिडक्ट करे और जो कंप्लायंसेस बताए गए हैं वो करे। अगर ये अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है इस केस में मतलब आपकी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में ITR नहीं फाइल हुई है, जो फंडा होगा दैट इज़ 5%, जो रेट एप्लीकेबल होगा दैट इज़ 5%। ठीक है, अगर उसने अपने पिछले 3 ईयर्स में रिटर्न फाइल की हुई हैं तो जो ओरिजिनल क्राइटेरिया था 1 करोड़ एंड 2% रेट दैट विल बी कंटिन्यू फॉर हिम। ओके, तो ये एक बेसिक अमेंडमेंट है। आप समझिएगा इस जो प्रोविज़न लाया गया इसके पीछे जो इंटेंशन है उसे बेसिकली ये एक रिफाइनमेंट है उस प्रोविज़न का। देखें इन्होंने जो कंडीशंस लगाई हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एक बार फिर एक नए सिरे से देखें। पहली चीज़ इन्होंने अब 2 तरह के लोगों के बारे में बात की है। सेक्शन 194 इज नाउ कंसर्निंग विद 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स और से द पर्सन्स। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 साल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। दूसरी कैटेगरी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न्स प्रीवियसली फाइल की हुई है। जिन्होंने अपनी रिटर्न्स प्रीवियसली फाइल की हुई हैं उनके केस में कोई अमेंडमेंट नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर के पेमेंट्स पर ही 2% की रेट से TDS होना है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पिछले 3 ईयर्स में रिटर्न फाइल नहीं की हैं उनके लिए इन्होंने वो जो 1 करोड़ का जो फिगर है उसे थोड़ा डाउन टर्न दी है। वहाँ पर उनके लिए 20 लाख का क्राइटेरिया लागू किया गया है। द क्राइटेरिया हैज़ बीन रिवाइज्ड टू 20 lakhs instead of 1 crore if they haven't filed their income tax returns in past 3 years. Fine. वहाँ पर जो प्रोविज़न है that is up to 20 lakhs, no requirement of TDS if they are withdrawing more than 20 lakhs but less than 1 crore in a financial year. The criteria is 2% of the amount withdrawn by them, and if they are withdrawing more than say 1 CR, the rate applicable will be 5%. अब इसमें थोड़ा स्पेसिफिक होकर हम बात करें, कुछ 1-2 केसेस से हम इसको समझ सकते हैं, कुछ 1-2 एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। केस 1 या एग्जाम्पल 1, आपने अपनी रिटर्न फाइल की है पास्ट ईयर में, आपने अपनी रिटर्न फाइल की है लेकिन आपने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं की। आपने जो रिटर्न फाइल की दैट इज़ बिलेटेड रिटर्न। क्वेश्चन है कि क्या आपके ऊपर 20 lakhs का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा या 1 करोड़ का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा? आंसर है आपके ऊपर स्टिल, बावजूद इसके कि आपने रिटर्न फाइल की है, आप पर 20 lakhs का क्राइटेरिया ही एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन है वाई? आंसर है जो सेक्शन में अमेंडमेंट है उसने कैटेगरिकली कहा है कि इफ अ पर्सन फेल्ड टू फाइल his or her all 3 previous years return under section 139 subsection 1। इसको थोड़ा समझिए। हमारे पास रिटर्न फाइलिंग के लिए अमूमन 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के भी बात ना करें, वो रिवाइज रिटर्न के रिलेशन में है। रिवाइज रिटर्न की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, बेसिक ओरिजिनल रिटर्न की बात कर रहे हैं। ओरिजिनल रिटर्न के लिए वी हैव गॉट 2 सेक्शन 139(1) एंड 139(4). 139(4) इज कंसर्न विद बिलेटेड रिटर्न। अगर आप जो ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग बताई गई हैं उनमें किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, स्टिल यू कैन फाइल योर रिटर्न। देयर आर सम प्रोविजंस ऑफ से इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेंगे, कुछ लेट फी लग सकती है 234E की, उसे एक तरफ रखें। आपका रिटर्न
194N के अकॉर्डिंगली 20 lakhs के क्राइटेरिया को हिट करने लगेगा अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया है, लेकिन आपने अपना रिटर्न 139(1) के अकॉर्डिंगली फाइल नहीं किया है। मतलब अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया हुआ है तो ये माना जाएगा, इस सेक्शन के पर्पस के लिए आपको माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, एंड जो क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएगा दैट इज 20 lakhs। गॉट दिस? दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि एक पर्सन है, उसके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सिंगल अकाउंट है, उससे उसने विड्रॉल किए, उसने डिफरेंट डेट्स को विड्रॉल किए। उसने किसी दिन 10 लाख विड्रॉ किया, किसी दिन 15 लाख विड्रॉ किया, किसी दिन 20 लाख विड्रॉ किया, किसी दिन से 30 लाख विड्रॉ किया। उसने इंडिविजुअली एक मोमेंट पर कभी भी 20 लाख या 1 करोड़ जो भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल है को विड्रॉ नहीं किया। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर का टोटल अगर करें, क्यूमुलेटेड फिगर की बात करें, तो उसने मोर देन 1 करोड़ या मोर देन 20 lakhs जो भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो से ज़्यादा विड्रॉ किया है। क्वेश्चन है कि क्या 194N हिट करेगा? आंसर इज यस। ये सेक्शन एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एक पर्टिकुलर अकाउंट से विड्रॉ किए गए टोटल अमाउंट्स को टारगेट करता है। मतलब एक्यूमुलेटिवली अगर 20 lakhs या 1 करोड़ से ज़्यादा जो भी केस एप्लीकेबल हो, रिटर्न फाइल हुई है, रिटर्न फाइल नहीं हुई है, जो भी केस एप्लीकेबल हो, अगर इसने मोर देन 1 CR विड्रॉ कर लिया एक्यूमुलेटिवली, भले इंडिविजुअली इसने कम अमाउंट विड्रॉ किए हैं, सेक्शन हिट करेगा। जो पेयर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिडक्ट करें। किस रेट से डिडक्ट करें ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। 2% हो सकता है या 5% हो सकता है, एज द केस में भी। ओके, तीसरा इसमें केस है, कोई एक इंडिविजुअल है, उनके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3 डिफरेंट ब्रांचेस में 3 अकाउंट हैं। उन्होंने उन 3 अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उनमें किसी भी एक सिंगल ब्रांच से इंडिविजुअली 20 lakhs या 1 करोड़ के अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया। लेकिन अब अगर सम टोटल करते हैं, उन्होंने उनकी SBI की X ब्रांच है, उससे टोटल से 56 lakhs विड्रॉ किए हैं इंडिविजुअली अलग अलग डेट्स को। उसकी Y ब्रांच से उन्होंने 20 lakhs विड्रॉ किए हैं, एंड Z ब्रांच से उन्होंने टोटल 40 lakhs विड्रॉ किए हैं। अब नोटिस करें, इंडिविजुअली किसी भी ब्रांच से 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल नहीं है, लेकिन सम टोटल करते हैं सारी ब्रांचेस का, तो जो विड्रॉल अमाउंट है दैट एक्सीड्स दिस 1 करोड़ क्राइटेरिया। क्वेश्चन है कि क्या सेक्शन 194N हिट करेगा? आंसर इज यस। या सेक्शन कहता है कि एक बैंक से विड्रॉ किया गया अमाउंट 20 lakhs या 1 करोड़ से ऊपर है, हमें TDS करना है। गेटिंग दीज पॉइंट्स? अभी एक और केस, एक केस 4 हम देख सकते हैं, जिसमें इनके से 4 डिफरेंट बैंक में अकाउंट है। किन्हीं ब्रांच, किसी पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच से उसने से 40 lakhs विड्रॉ किया, किसी से 20 विड्रॉ किया, किसी से 30 विड्रॉ किया, और से फोर्थ जो चौथी ब्रांच जो बैंक है जिसमें इसका अकाउंट है, उससे से इसने 35 lakhs विड्रॉ किया। अब अगर बात करें तो इसने इंडिविजुअली किसी भी एक सिंगल बैंक से 1 करोड़ या उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं किया है। इसने, अगर हम इसके द्वारा साल भर में विड्रॉ किए गए टोटल अमाउंट्स की बात करें, कैश विड्रॉल्स के टोटल अमाउंट की बात करें, तो वो 1 करोड़ से ऊपर होता है। सेम क्वेश्चन है, क्या 194N एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। हम प्रोविजंस को अच्छे से समझने के लिए ये एग्जांपल्स यूज़ कर रहे थे, शायद चीज़ें थोड़ा और रिफाइन हुई होंगी आपके जहन में। हमने नोटिस किया कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कैश विड्रॉल को टारगेट करता है। पहला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पार्शियली कैश, पार्शियली चेक या NEFT या दूसरे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू विड्रॉल्स किए होंगे, इस केस में केवल और केवल कैश विड्रॉ की गई अमाउंट्स को कंसिडर किया जाएगा। कैश से अलावा किसी दूसरे मोड से जो विड्रॉल्स होंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये साल भर के टोटल अमाउंट को टारगेट करता है, ना कि इंडिविजुअल अमाउंट्स को।
एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में टोटल कैश विड्रॉल, थोड़ा रिफाइन करके बात कर रहे हैं, टोटल कैश विड्रॉल अगर 20 लाख या 1 करोड़ से एक्सीड करेगा तो ही ये सेक्शन हिट करेगा। तीसरा पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये किसी इंडिविजुअल ब्रांच से टोटल विड्रॉल्स को टारगेट नहीं करता। ये सेक्शन एक बैंक के टोटल विड्रॉल्स को टारगेट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर बैंक के एक इंडिविजुअल पर्सन या किसी दूसरे HUF या दूसरा पर्सन हो सकता है, उसके द्वारा विड्रॉल किए गए टोटल अमाउंट्स को टारगेट करता है। ठीक है। 5वां पॉइंट, आपने अलग अलग बैंक से अगर विड्रॉल्स किए होंगे, इंडिविजुअली किसी एक से विड्रॉल किए गए अमाउंट्स के टोटल अगर जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उससे कम है तो ये सेक्शन हिट नहीं करता। 6वां और लास्ट में सम अप करूंगा जहां से हमने स्टार्ट किया था जिस पॉइंट से, ये सेक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 थोड़ा रिफाइन हो चुका है। ये सेक्शन कहता है कि अब ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में, आपने पिछले तीनों ईयर्स में अगर रिटर्न्स 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट्स के भीतर फाइल नहीं की हैं तो आपके लिए क्राइटेरियाज कुछ अलग हैं। अगर आपने पिछले ईयर्स में रिटर्न फाइल की हैं, आपने पिछले ईयर्स में सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को फॉलो करते हुए रिटर्न्स फाइल की हैं तो क्राइटेरियाज कुछ अलग हैं। सिर्फ फर्स्ट केस में जो क्राइटेरिया है वो है 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉल्स हैं 2% का रेट एप्लीकेबल होगा, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा के विड्रॉल्स हैं तो 5% का रेट एप्लीकेबल होगा। इन रेट्स से TDS करना है। अगर आपने पिछले ईयर्स में 139(1) के अकॉर्डिंगली रिटर्न्स फाइल की हैं तो आपके लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज स्टिल 1 करोड़। ओरिजिनली जब सेक्शन लाया गया था दैट वाज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019, वही प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल होना कंटिन्यू करेंगे अगर आपने अपनी रिटर्न्स रेगुलरली बोल सकते हैं या 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली फाइल की है। सो these are the basic crux of section 194 subsection N. Thank you.